उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सुन रहे होंगे। तो बात ऐसी है कि हम बात करने वाले हैं इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के बारे में, एंड एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन फिर कभी देखेंगे। इस पूरे वीडियो में हम काफ़ी सिंपल तरीके से मल्टीपल टाइम्स उसी चीज़ को देखेंगे मल्टीपल एंगल से, जिससे आगे चल के हमें इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। एंड जिसको स्लो लग रहा होगा 1.5x 1.75x 2x अपने सहूलियत के हिसाब से कर लेना। शुरू करते हैं, बात करते हैं इवन फंक्शन में। तो हम अगर कोई फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स, क्लियर बात, एंड वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। एंड ट्रस्ट मी कि फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स भी होता है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स होल ऑफ जी ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स अगेन इक्वल होगा किसी फंक्शन के बराबर। तो बात कहने का मतलब ये है कि फंक्शन इतना इजी हो सकता है कि तुम कहोगे कि ये क्या है, आई गेस कि बोर्ड लेवल पे, एंड फंक्शन इतने कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं कि तुम कहोगे ये क्या है। दोनों में मतलब दोनों बात में ये क्या है कहने का मतलब एंगल अलग है, क्लियर बात। सो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में तुम्हें पता चल गया कि ये जो हमें इस साइड देखने को मिल रहा है एक्स, एंड इस साइड ये जो हमें पूरा देखने को मिल रहा है ये दोनों ही फंक्शन है, क्लियर बात। हर चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन करते चलूँगा, तो हर बार समझते चलना। सो हम कहेंगे कि कोई फंक्शन इवन तब होगा जब वो इस सेट ऑफ रूल को फॉलो करेगा। एंड ये सेट ऑफ रूल है क्या? तो ये सेट ऑफ रूल ये कहता है कि कोई फंक्शन हो जिसमें एक्स वेरिएबल हो, जरूरी नहीं कि एक्स भी वेरिएबल हो, एम वाई जेड, वाई तो ये रहा, तो वाई तो कंसिडर यहाँ पे करेंगे ही नहीं, वाई एन ओ कोई भी हमें एक वेरिएबल चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हमने एक्स वेरिएबल लिया है, एंड कहा गया है कि ये जो सेट ऑफ रूल है ये इस रूल में एक्स बिलोंग करता है डोमेन ऑफ द फंक्शन में। मतलब एक्स के जितने भी हम वैल्यू लेंगे सारी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, एक्स की सारी वैल्यू फंक्शन के डोमेन के अंदर ही रहेंगी या उसको बिलोंग करेंगी, क्लियर बात। अब बात करते हैं कि उसी फंक्शन में अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, मतलब एक्स में मतलब उस फंक्शन में एक्स को हम माइनस एक्स रखते हैं, तो एंड ऑफ द डे हमें वो फंक्शन वही देखने को मिलेगा जो वो था, क्लियर बात। तो बात ये थी कि कोई वाई, एक सेकेंड, कोई वाई बराबर था, एंड उस फंक्शन में हमने माइनस एक्स रखा और हमें वो एफ ऑफ एक्स देखने को मिला, एंड यहाँ पे अगेन वाई एफ ऑफ एक्स के बराबर है, एंड ऊपर भी वाई एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो एंड ऑफ द डे हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, तो हम कहेंगे कि वो इवन फंक्शन है, क्लियर बात, वो इवन फंक्शन है। अगेन एक बार और हम देखेंगे इसको, पर अभी बात ये है कि अगर एक्स को माइनस एक्स रखते हैं तो फंक्शन चेंज ना हो उसे हम इवन फंक्शन कहते हैं, ये बात क्लियर हुई। एंड दूसरी बात ये है जो इसका ग्राफ है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स है, ये वाई है, तो अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे ए देखने को मिलेगा। बट अगर मैं इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं यहाँ पे पी लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसे पी देखने को मिलेगा। मतलब ध्यान दो कि ये जो वाई है एक मिरर की तरह काम करेगा, क्लियर बात। एंड याद रखना ये पी इस लाइन के ऊपर ही रहेगा, इस लाइन के नीचे नहीं आएगा, क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्राफ से। तो अभी हम पैराबोला ग्राफ देखते हैं, चूंकि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसके अंदर तुम देख सकते हो कि ये वाई है और ये एज ए मिरर वर्क कर रहा है। तो जो
यहाँ पे ग्राफ है, वही ग्राफ इस वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पर भी। इन दोनों पॉइंट को तुम मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, तो तुम्हें देखने को मिलेगा। सो हमने दोनों साइड में से ये पॉइंट हमने उठा लिया जो कि एक्स कॉमा वाई है, एंड हम इसके सीधे वर्टिकल में गए आगे, तो हमें देखने को मिला कि उसी के सामने जो पॉइंट है वो माइनस एक्स कॉमा वाई है। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स रखे तो हमें एक्स देखने को मिला। क्लियर बात। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है। और तुम जरा ध्यान दो, तो अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो हमें 4 देखने को मिलता है, एंड अगर इसी में हम -2 रखते हैं तो भी हमें 4 देखने को मिलता है। मतलब फंक्शन के अंदर अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 देखने को मिलता है, -2 रखते हैं तो भी 4 देखने को मिलता है। मतलब एंड ऑफ द डे बात वही है कि फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, रिजल्ट हमें वही देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक बॉक्स है, ये y है, और ये बॉक्स एक ऑपरेटर फंक्शन है, तो y से हमने इसमें आलू डाला और हमें बाहर सोना देखने को मिल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर कहें कि y इज इक्वल टू मोड ऑफ x अगर आप कैसा होता है, तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ x में होगा क्या कि अगर हम x के अंदर 1 डालते हैं तो तुम्हें पता है कि 1 देखने को मिलेगा, और अगर वही x की जगह पे 2 डालते हैं 2 देखने को मिलेगा। अगर हम x की जगह पे -3 डालते हैं तो हमें 3 देखने को मिलेगा। तो होता ये है कि यहीं पे मैं इसे निपटा भी देता हूँ। तो होता ये है कि जो मोड एक्स होता है ये एक ऑपरेटर होता है, एंड अगर इसके अंदर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं, पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं मोड के अंदर, तो मोड हटते टाइम नो चेंज देता है, नो चेंज। हमें कोई चेंज देखने को मोड की तरफ से नहीं मिलता है। बट इसी मोड में अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो ये ऑपरेटर हटते टाइम एक नेगेटिव साइन देता है, और अंदर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो नेगेटिव ही रहती है। एंड एंड में ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो ये कन्फ्यूजन मत रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस फंक्शन का ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। क्लियर बात। ग्राफ की बात करते हैं तो अगेन ये वही बात है कि सिमेट्रिक है। क्लियर बात। तो हमने अब तक 3 बार इवन फंक्शन को बैक टू बैक देख लिया कि वो होता क्या है। बात करते हैं ओड फंक्शन के बारे में। तो ओड फंक्शन वही बात है कि अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं और अगर उस फंक्शन में हम x को -x रखते हैं, और x जो है वो फंक्शन के डोमेन में बिलोंग करता है, तो हमें ओवरऑल वैल्यू -f(x) देखने को मिलती है। मतलब ये है कि एंड ऑफ द डे जो फंक्शन है वो नेगेटिव देखने को मिलता है अगर वो f(x) है तो। क्लियर बात। आगे बात करते हैं। हम x को -x से रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन के बाहर माइनस साइन लग जाता है, तो वो ओड फंक्शन है। ग्राफ इसका कैसा होता है, तो अगर हमें पॉइंट x, y दिया गया है तो उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो होता है वो -x, y होगा। मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में वो सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के अबाउट। क्लियर बात। अगर इसको हम देखें y बराबर x का, तो अगर हम x को 1 रखते हैं तो 1 देखने को मिलेगा, पर अगर हम x को -1 रखते हैं तो हमें y -1 देखने को मिलेगा। क्लियर बात। एंड ये कुछ मिरर होगा जो इन दोनों ग्राफ के, मतलब इन दोनों ग्राफ को शो करेगा एक दूसरे के अपोजिट। क्यूबिक कर्व की बात करते हैं तो y बराबर x3। पर उससे पहले मुझे एक सवाल बताना कि ये ग्राफ है एंड ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो तुम कहोगे ये y इक्वल x का ग्राफ है, अभी हमने पीछे देखा हुआ था, एंड y इक्वल टू x³ का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है बट ये जरा सा कर्व होता है, हल्का सा। क्लियर बात। और अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू x⁻³ नहीं 5, जो कि 4 नहीं होगा, 4 तो ऑब्वियसली इवन होगा, 5 की बात करते हैं, तो वो ज़रा सा और कर्व हो जाएगा। क्लियर बात। अगर हम बात करें x⁻7 की तो वो थोड़ा सा और कर्व हो जाएगा। क्लियर बात। तो इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं y इक्वल टू x के पावर ओड नंबर से।
अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक मिरर लगाते हैं तो ये रिफ्लेक्शन होंगे हर पॉइंट उसी के। मतलब ये है कि अगर ये जो पॉइंट है यहाँ तुम्हें पता है कि एक्स है और वाई पॉजिटिव है, अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वाई नेगेटिव है एंड यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है, तो माइनस एक्स माइनस वाई हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। साइन वेव की ग्राफ की बात करते हैं तो ये जो पार्ट है यहाँ पे इक्वल है, ये जो पार्ट है यहाँ पे इक्वल है, रिफ्लेक्शन हमें दे रहा है कुछ इस तरह से। क्लियर बात? तो ये भी ओड फंक्शन को शो करेगा। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ओड फंक्शन एंड इवन फंक्शन की। पर उससे पहले अगर हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करते हैं तो वो जीरो के बराबर होगा इवन फंक्शन के लिए। एफ ऑफ एक्स में अगर प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो वो जीरो होगा ऑड फंक्शन के लिए। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन 1 है एंड ये फंक्शन 2 है, तो होगा क्या अगर हम इन फंक्शन को जोड़ते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करते हैं, मतलब उसी फंक्शन में सेकंड फंक्शन को डाल देते हैं ऑपरेट करने के लिए, तो क्या होगा? तो होगा ये कि अगर ये भी फंक्शन इवन है, ये भी फंक्शन इवन है, तो जोड़ने पे भी इवन मिलेगा, माइनस करने पे इवन मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे इवन मिलेगा, डिवाइड करने पे इवन मिलेगा एंड ऑपरेटर में डालने पे इवन मिलेगा। मतलब अगर दोनों फंक्शन इवन है तो सोचना नहीं है, सब में इवन होगा। अगर एक इवन है एक ओड है, एफ ऑफ एक्स इवन है, जी ऑफ एक्स इवन है, सब ना ही इवन ना ही ओड होगा, मतलब वो तो ना इवन होगा ना ही ओड होगा, कुछ अलग ही होगा। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ना इवन होगा ना ही ओड होगा, मल्टीप्लाई करने पे ओड मिलेगा, डिवाइड करने पे ओड मिलेगा, एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स डालने पे इवन मिलेगा। आगे बात करते हैं, तो बात वही है कि एक फंक्शन ओड हो गया एक फंक्शन इवन हो गया इस बार, तो बात कुछ भी हो बस फंक्शन इधर उधर करने की बात है, कोई चेंज नहीं होगा, वही होगा, ना इवन ना ओड, ना इवन ना ओड, ओड ओड इवन। क्लियर बात? ये दोनों एक ही तरह की है। आगे बात करते हैं, अगर दोनों फंक्शन ओड हैं तो जोड़ने पर ओड मिलेगा, घटाने पर ओड मिलेगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर इवन मिलेगा एंड ये हमें ओड देखने को मिलेगा। सो इन तीन केस में हमें इवन देखने को मिल रहा है, एक सिंपल केस में ओड देखने को मिल रहा है अगर वो दोनों फंक्शन ओड हो तो। क्लियर बात? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन। आगे बात करते हैं, तो आगे बात यह है कि जरूरी नहीं कि फंक्शन इवन हो या ओड हो, हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर ये एफ ऑफ एक्स है प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो तुम ध्यान दो कि ये इवन फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है। अगर हम इसे जोड़ते हैं प्लस ये इवन फंक्शन है माइनस ओड फंक्शन है, ठीक, तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन्हें सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन को किसी एक फंक्शन में जो कि ना ही इवन है और ना ही ओड है। अगर तुम जरा ध्यान दो, अगर तुम इसे इसे सोल्व करो तो होगा क्या, डिनोमिनेटर सेम है, तो होगा ये कि इससे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर 2f(x) होगा और नीचे के 2 से ऊपर का कट जाएगा, तो एट द एंड हमें इस साइड सिर्फ f(x) देखने को मिलेगा। अगर तुम इसे सोल्व करो तो इस साइड हमें f(x) देखने को मिलेगा जो कि इसके इक्वल है। क्लियर बात? तो बात वही है कि जरूर नहीं कि फंक्शन इवन हो या ओड हो, उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है सम ऑफ इवन एंड ओड फंक्शन में। आगे बात करते हैं, तो इतना करने के बाद हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हमारे पास ये फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स में, तो इवन होगा या ओड होगा, तो हम एक्स की जगह पे माइनस रखेंगे, तो जब हम माइनस रखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हमें हमेशा पॉजिटिव ही देगा एंड साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ओवरऑल यहाँ से हमें ये देखने को मिलेगा एंड यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स देखने को मिलेगा, जो कि अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाए तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाता है। मतलब अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करो तो बस माइनस साइन बाहर लगाए, और यही था ओड फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हाँ, ये एक ओड फंक्शन है एंड तुम्हें कमेंट करके बताना है कि अगर मैं इसमें साइन एक्स को कोस एक्स से रिप्लेस कर दूँ तब ये इवन होगा या ओड फंक्शन होगा, कमेंट करके बताना। अगली बात वही है कि एफ ऑफ एक्स में साइन एक्स माइनस कोस एक्स, अगर हमें इस पर कमेंट करना है कि ये इवन है या ओड है, तो बात होगा ये कि माइनस रखने पे साइन ऑफ माइनस साइन एक्स देखने को देगा एंड कोस ऑफ माइनस एक्स प्लस कोस एक्स देखने को देगा, तो फंक्शन कुछ ये होगा जो कि ना ही एफ ऑफ एक्स के बराबर है और ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है।
तो ये नाइदर इवन होगा नॉर ओड होगा, तो इसी को हम कहते हैं नैनो फंक्शन, NENO शॉर्ट फॉर्म है, नाइदर इवन नॉर ओड। क्लियर बात। आगे देखते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर है log ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो माइनस एक्स रखेंगे तो कुछ माइनस एफ ऑफ एक्स देखने को मिलेगा जो कि ओड फंक्शन है। आगे बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो बात वही होगी कि एट द एंड इवन फंक्शन देखने को मिलेगा। एंड तुम्हें इसका कमेंट करके बताना है कि इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। एंड आई होप कि अब तक क्लियर हो गया होगा कि इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन होते क्या हैं। सो मिलते हैं कभी और।